बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज का टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं, मतलब है कीमियाई तवाज़ुन। कीमियाई तवाज़ुन, कीमियाई तामुलात के दौरान कीमियाई तवाज़ुन कैसे हासिल होता है, हमें कैसे पता चल सकता है इससे? तो केमिकल इक्विलिब्रियम वो हालत होती है, वो सिचुएशन होती है where the rate of condensation become equal to the rate of evaporation, जिसमें जो तकसीर की शरह होती है वो इवापोरेशन की शरह के बराबर हो जाती है। तो इसको भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो a situation where the rate of condensation becomes equal to rate of evaporation. To rate of evaporation. It means जब हम लिक्विड मसलन पानी लेते हैं और इसको गर्म करते हैं तो किस चीज में तब्दील हो जाती है? वेपर में, गैस हालत में तब्दील हो जाती है। गैस हालत में ये तब्दील हो जाती है। तो लिक्विड जब गैस हालत में तब्दील हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। और जब ये गैस हालत हो इसको हम ठंडा करते हैं, तो फिर ये गैस हालत किस चीज में तब्दील हो जाती है? वापस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। तो इस हालत को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब अगर कोई क्लोज कंटेनर है आपके पास, ये क्लोज कंटेनर है, इसी क्लोज कंटेनर में आपके पास ये पानी मौजूद है, ये वाटर है, और आप इसको इस तरह गर्म करते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। तो जब इसका टेम्परेचर में इजाफा होता है टाइम के साथ साथ, जब इसमें इजाफा होता है तो मॉलिक्यूल की जो इंटरनल जो तवानाई होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें भी इजाफा हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल इसकी सतह से ऊपर को चले जाते हैं, यहाँ तक आते हैं मॉलिक्यूल। तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं इसको? इवापोरेशन कहते हैं। मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैसियस फेज में चले जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल ऊपर तक जाते हैं और यहाँ पे वाटर के कंटेनर से टकराते हैं, जब ये वाटर के कंटेनर से टकराते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वाटर के कंटेनर को मुंतकिल हो जाते हैं, जाहिर कर देते हैं एनर्जी। तो इसकी एनर्जी में कमी आ जाती है, और जब इसकी एनर्जी में कमी आ जाती है तो ये मॉलिक्यूल वापस क्या होकर कंडेंस होकर गैस हालत में वापस कंडेंस होकर पानी के कतरों की शक्ल में नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल ऊपर को जाते हैं इतने ही मॉलिक्यूल वापस आते हैं। मसलन अगर जितने मॉलिक्यूल ऊपर लिक्विड फेज से गैसियस फेज में तब्दील हो जाते हैं तो फिर इतने ही मॉलिक्यूल वापस लिक्विड फेज में आ जाते हैं। इब्तिदा में क्या होता है कि इब्तिदा में जब आप इसको गर्म कर देते हैं तो जो इवापोरेशन की शरह होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप ये दोनों फेजेस कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों एक ही हालत में होते हैं, एक फेज में चले आते हैं, एक हालत में। तो इसी हालत को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ये डबल एरो का निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं। डबल एरो का निशान मतलब ये कि इक्विलिब्रियम स्टेट है। किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं, आर an irreversible reaction where the rate of forward
reaction becomes equal to rate of backward reaction. वो हालत ये है हमारे पास रिएक्टेंट। क्या है रिएक्टेंट? ये रिएक्टेंट इब्तिदा में जब हम ये लेते हैं तो रिएक्टेंट की मकदार हमारे पास ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की मकदार ज्यादा होती है तो ये रिएक्टेंट किस चीज में तब्दील हो जाती है? ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन इसको कहते हैं जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है। कुछ इसके बाद क्या होता है? ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन भी इसको कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन भी इसको कहते हैं और रिवर्स रिएक्शन भी इसको कहते हैं। अब फर्क ये होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होती है इसके दौरान रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली जारी रहता है। जिस तरह के ये कंटिन्यूअसली ये लिक्विड वेपर में तब्दील हो जाती है और वेपर वापस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। कंटिन्यूअसली ये सिलसिला जारी रहता है। ये मॉलिक्यूल हर हरकत में होते हैं। मॉलिक्यूल किस हालत में होते हैं? ये हरकत में ही रहते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं। इस हालत को क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, कि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और यही प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इस स्टेज को जब पहुंच जाते हैं, इस स्टेज को जब पहुंच जाते हैं तो इसको कहते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इस हालत में हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम मकसद क्यों इसको कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो स्टॉप नहीं होता, मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली इनटू रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं, रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। अब अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसी हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। ये है टाइम, ये है टाइम और ये है इनकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसका इर्तिकाज, इसकी जो मकदार कितनी है होती है। इब्तिदा में हमारे पास चूंकि रिएक्टेंट होते हैं, ये जब हम इनिशियली लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट वगैरह नहीं होते। तो रिएक्टेंट की मकदार हमारे पास होती है तो ये ज्यादा होती है। ये हो गई रिएक्टेंट, क्या हो गई? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं कि ऊपर टॉप पे, मतलब कि इसकी मकदार हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। और प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट की मकदार हमारे पास बहुत कम होती है। तो जब वक्त गुजरता जाता है, वक्त तो गुजरता जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ साथ ही कमी आती रहती है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ साथ कमी आती रहती है तो इसके साथ ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है उनमें इजाफा होता है, क्योंकि ये रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में ही तब्दील हो जाते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता है। अब एक ऐसे स्टेट पे चले जाते हैं। इसी तरह ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसमें कमी होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होती है। तीर के निशान आप देख सकते हैं। और ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है। कुछ वक्त के बाद दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक जैसे होते हैं। देखिए तीर के निशान बिल्कुल सीधा है, मतलब क्या है कि दोनों की कंसंट्रेशन एक लेवल पे आ जाती है, दोनों की कंसंट्रेशन एक हो जाती है। तो इसी हालत को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? इक्विलिब्रियम स्टेट इसको कहते हैं। समझ लीजिए बात।